नमस्कार साथियों, आज मैं आप लोगों के बीच कुछ ऐसी जानकारी देने जा रहा हूं जिसको समझकर, सुनकर, सीखकर आपके मन मस्तिष्क में पर्ल वाइन इंटरनेशनल के प्रति सोचने समझने का नज़रिया बिल्कुल ही चेंज हो जाएगा। साथियों, ये जानकारी दो तरह की होगी। पहली, जो मैं पर्ल वाइन के वेबसाइट यानी कि www.pearlwine.com से प्राप्त कर पाया हूँ, और दूसरी, जितना मैं पर्ल वाइन को पर्सनली समझने का प्रयास करता हूँ। तो आइए सबसे पहले पर्ल वाइन की वेबसाइट से एकत्रित जानकारी के ऊपर बात करते हैं। जी हाँ साथियों, जैसा कि हमें पता है कि पर्ल वाइन डिजिटल करेंसी पर कार्य करती है, जिसका स्वयं का डिजिटल करेंसी, वर्चुअल करेंसी, जिसको डिजिटल पॉइंट या शॉर्ट में डीपी के नाम से जाना जाता है। साथियों, pearlwine.com इज अ प्रीमियर सोर्स ऑफ एवरीथिंग्स डीपी रिलेटेड वी कैन हेल्प। आप इस चीज़ को देख पा रहे होंगे, आप इसे समझने का प्रयास करेंगे हिंदी रूपांतरण में कि डीपी वास्तविक में डिजिटल पॉइंट से संबंधित हर चीज़ के लिए pearlwine.com आपका एक प्रमुख स्रोत है, एक प्रमुख सोर्स है। कृपया ध्यान रखें कि यह एक वाणिज्यिक वेबसाइट है, एक कॉमर्शियल वेबसाइट है जो एक्सचेंज और अन्य डीपी संबंधित लेन देन करती है। साथियों, व्हाट इज़ डीपी? आखिर डीपी है क्या, डिजिटल पॉइंट है क्या? तो देख पा रहे होंगे कि डीपी इज ए पीयर टू पीयर इंटरनेट करेंसी दैट इनेबल्स इंस्टेंट और इजी कॉस्ट पेमेंट एंड टू एनीवन इन द वर्ल्ड। डीपी is an open source of global payment network that is fully decentralized without any central authorities। साथियों, इसके हिंदी रूपांतरण को थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे हम लोग। आप देख पा रहे होंगे कि डीपी फीचर्स फास्टर ट्रांजैक्शन कंफर्मेशन टाइम्स एंड इम्प्रूव स्टोरेज एफिशिएंसी दैन द लीडिंग मैथ बेस्ड करेंसी। वास्तविक में इसको थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे कि डीपी एक सहकर्मी से सहकर्मी इंटरनेट मुद्रा है। जी हाँ दोस्तों, जो दुनिया में किसी को भी तत्काल और आसान लागत भुगतान करने में सक्षम बनाती है। डीपी वैश्विक भुगतान नेटवर्क का एक खुला स्रोत है जो बिना किसी सेंट्रल अथॉरिटी के पूरी तरह से सेंट्रलाइज है। यह पूरी तरह से सुरक्षित है और हर व्यक्तियों को अपने स्वयं के खुद के फाइनेंस वित्त को यानी कि फाइनेंस को नियंत्रित करने का एक अधिकार देती है। जी हाँ साथियों, डीपी एक डिजिटल इकाई है जो बहुत ही यूनिक तरीके से बनाया गया है। जैसे कि हम लोग शॉपिंग मॉल में जाकर किसी वस्तु को जब लेते हैं तो हम लोग बार कोड देखते हैं। जब हम लोग कूपन कोड के माध्यम से जब हमारा रिचार्ज करते थे मोबाइल नंबर वगैरह, तो उसमें एक रिचार्ज कूपन कोड होता था। तो डीपी पर्ल वाइन सिस्टम की एक लाभांश इकाई है और डीपी को उसी प्रकार का एक डिजिटल कोड के माध्यम से तैयार किया गया है। जी हाँ साथियों, ना तो कोई बाहरी डीपी पर्ल वाइन सिस्टम में प्रवेश कर सकता है और ना ही कोई डीपी पर्ल वाइन सिस्टम के बाहर फ्लो कर सकता है। मतलब अगर कहें तो पर्ल वाइन सिस्टम की जो पाइपलाइन में ही डीपी का फ्लो अकाउंट टू अकाउंट, पाइपलाइन कहने का मतलब अकाउंट टू अकाउंट डीपी का फ्लो हो सकता है, और कोई दूसरा डुप्लीकेट डीपी, कोई दूसरा इसके नकल का जो डीपी होगा वो इस सिस्टम के भीतर आ भी नहीं सकता है। जी हाँ साथियों, बिल्कुल सही। आप देख पा रहे होंगे कि अनलाइक द पेपर मनी इशूड बाय द गवर्नमेंट देयर इज ए फिनाइट नंबर ऑफ डीपी इंश्योरिंग दैट दे कैन नॉट बी अफेक्टेड बाय इन्फ्लेशन एंड इम्पॉसिबल टू प्रोड्यूस काउंटरफिट्स। मैं इसका हिंदी रूपांतरण आपके सामने प्रस्तुत करना चाहूँगा। सरकार द्वारा जारी किए गए कागजी धन के विपरीत डीपी की एक सीमित संख्या है, और यह सुनिश्चित करते हुए कि वो किसी मुद्रास्फीति से प्रभावित नहीं हो सकता। और जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि इसका नकली उत्पादन करना असंभव है। जी हाँ साथियों, डीपी का जो मूल्य है वे उपयोग करने की क्षमता, मांग और आपूर्ति जैसे कारकों पर निर्भर करता है। जी, तो साथियों, आप देख पा रहे होंगे इस लाइन में कि आफ्टर ज्वाइनिंग डीपी यूजर बिकम्स पार्ट ऑफ ए ग्लोबल नेटवर्क ऑफ मिलियंस ऑफ डीपी बायर हु आर एबल टू चूज एमंग डिफरेंट वेज टू यूज़ दियर डीपी। तो इसको हम लोग थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं हिंदी रूपांतरण में
कि एक्चुअली में ये है क्या। तो डीपी में शामिल होने के बाद, मतलब पर्लवाइन में शामिल होने के बाद, हर कोई अकाउंट होल्डर, हर कोई उपयोगकर्ता डीपी वैश्विक नेटवर्क के हिस्सा का एक हिस्सा बन जाता है और वो डीपी का इस्तेमाल करने में सक्षम होता है। मतलब डीपी खरीद सकते हैं, बहुत सारे मूल्य से बहुत सारे लाभ प्राप्त कर सकते हैं। और आने वाले वक्त में, इन फ्यूचर में, आप देखिएगा कि दुनिया में जहाँ जहाँ इंटरनेट की सुविधा होगी, जिस भी जगह पे इंटरनेट होगा, जिस कोने में इंटरनेट होगा, आप किसी भी कोने से भुगतान करने और दुनिया के किसी भी हिस्से में पैसे ट्रांसफ़र करने में सक्षम होंगे। तो पर्लवाइन इंटरनेशनल की जो डीपी है वो अपने आप में एक अतुलनीय, एक बहुत ही विशेष चीज़ है, जो आने वाले वक्त में भी आपको इसका विस्तार रूप देखने को मिलेगा। तो साथियों, आप देख पा रहे होंगे इस लाइन में कि डीपी न्यू एंड यूनिक वॉलेट स्ट्रिंग विल बी अ सेट न्यू इंडस्ट्री स्टैंडर्ड बाय स्टोरिंग केवाईसी। जी हाँ साथियों, चूँकि एक बैंकिंग सिस्टम के ऊपर काम कर रही है, तो नो योर कस्टमर केवाईसी का फॉर्म है और ये इट विल वर्क 24/7, मतलब कि बिना किसी भी तरह का कार्य में बाधा दिए हुए 24/7 ये वर्क करती है। और विद इट्स फिनाइट्स नंबर ऑफ, मतलब एक निश्चित संख्या है 100 बिलियन डीपी का। जी हाँ साथियों, 100 बिलियन डीपी, इसके ऊपर हम लोग विस्तार से बातें करेंगे बाद में भी। आप इसके हिंदी रूपांतरण देख पाएंगे कि 100 अरब डीपी की अपनी सीमित संख्या के साथ डीपी दुनिया भर में सबसे आरक्षित मुद्रा भी है और यह एक खास तरह के विनिमय का माध्यम है और इसको कुछ सिद्धांतों के माध्यम से इसको डिज़ाइन किया गया है और इन सिद्धांतों का उपयोग लेन देन को सुरक्षित करने और नई डीपी के निर्माण को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है, जिसे अक्सर डीपी कहते हैं। मतलब डीपी की सीमित संख्या है 100 बिलियन डीपी और इसके ऊपर हम लोग विशेष आगे बात करेंगे। अगर आसान सी भाषा में कहें तो वर्चुअल करेंसी जो है वो इलेक्ट्रिकली कन्वर्टेड इनटू लाइंस ऑफ कोड विद मॉनेटरी वैल्यू और सिंपलेस्ट फॉर्म में डीपी एक डिजिटल नंबर है। आप देख पा रहे होंगे कि सरलतम रूप में डीपी एक डिजिटल संख्या है। जी हाँ साथियों, अभी तक जो मैंने आपके बीच में बातें रखने का प्रयास किया, ये बातें कहीं ना कहीं वो बातें थी जो हम सबको वेबसाइट www.pearlwine.com पे आप जब विजिट करेंगे तो आपको ये तमाम चीज़ें जो हैं वो देखने को मिलेगा। आप जब इसको स्टडी करेंगे तो इसी का एक छोटा सा रूपांतरण जो कि मैंने आपके सामने हिंदी में प्रस्तुत किया। तो साथियों, हम लोग अब बात करते हैं उन पहलुओं पर जितना मैं पर्लवाइन इंटरनेशनल को पर्सनली समझने का प्रयास करता हूँ और आइए देखते हैं एक्चुअल में। तो साथियों, बचपन में मेरे मन में ये ख्याल आता था कि अगर लोग गरीब हैं, देश में गरीबों की संख्या अधिक है, लोगों के पास बेरोजगारी है, लोगों के पास पैसे नहीं है, तो क्यों नहीं सरकार अधिक से अधिक पैसों को, अधिक से अधिक नोटों को छाप कर लोगों में बांट देती है, सभी की जो समस्या है, गरीबी की समस्या, उसको दूर कर देती है, क्योंकि सरकार के पास तो खुद का नोट छापने का मशीन है। दोस्तों, शायद ये विचार बचपन काल में आपके भी मन में कभी ना कभी तो आया होगा। लेकिन दोस्तों, समय के साथ साथ जैसे जैसे ज्ञान हुआ और ये समझ आने लगा कि किसी भी देश में पैसों को छापने का एक अपना रूल है और उस रूल्स के अनुसार ही ये कार्य कर पाती है। तो आज ये उसको थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं। साथियों, आप देख पा रहे होंगे कि मनी इक्वल टू रिसोर्सेस। साथियों, मनी इक्वल टू रिसोर्सेस, इसका मतलब ही है कि सरकार, किसी भी देश की सरकार उतना ही पैसा छाप सकती है जितना सरकार के पास रिसोर्सेस हैं। जी हाँ साथियों, मतलब ये कि पैसा उतना ही होगा किसी देश के पास जितने रिसोर्सेस उसके पास हैं। अगर रिसोर्सेस कम है तो पैसा ज़्यादा छाप भी नहीं सकती। जी हाँ साथियों, मनी इक्वल टू रिसोर्सेस, और इसको अगर दूसरे स्तर पे हम कहें तो सम ऑफ वैल्यू ऑफ ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन द कंट्री इक्वल टू सम ऑफ अमाउंट ऑफ मनी इन द कंट्री। जी हाँ साथियों, जितने गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो रही है, जितना रिसोर्सेज किसी देश के पास है, उतने ही पैसे उस देश के पास हो सकती है। बिल्कुल, अगर इसको हम कहें तो समझेंगे इस तरह से कि साथियों, रिसोर्सेज के रूप में अगर हम कहें तो हम और आप किसी भी संसाधन जैसे मिनरल्स, मेटल्स, बहुत कीमती प्रेशियस स्टोन्स, लोहा, एल्युमिनियम, सोना, चांदी, हीरे, इन सभी चीज़ों की मात्रा तो हम नहीं बढ़ा सकते। तो क्यों नहीं साथियों, रिसोर्सेज के रूप में हम सभी अपने
आपसी सहयोग से एक नई तरह की आभासी मुद्रा को बाज़ार में लाने का कार्य करते हैं, जो किसी भी देश के वास्तविक मुद्रा के पैरेलल रूप में कार्य करे। जी हाँ साथियों, हम सभी अपने अपने घरों से यानी अपने अपने पॉकेट से कम 2250 यानी कि 30 डीपी यानी कि 30 डिजिटल पॉइंट या तो फिर 50 डीपी यानी कि 3750 खर्च करके पर्ल वाइन की इस डिजिटल करेंसी को, इस डिजिटल पॉइंट को पूरे वैश्विक बाज़ार में उतार तो सकते हैं और डीपी पर आधारित एक नई अर्थव्यवस्था खड़ी कर सकते हैं। जी हाँ साथियों, अगर इसको विस्तार से समझने का हम प्रयास करें तो कुछ इस प्रकार से मान लें कि भारत में 1000 करोड़ नोट हैं। मान लें भारत में करीब 1000 करोड़ नोट हैं। हम और आप छोटा सा अमाउंट अपने घरों में अपने पॉकेट से मिनिमम लगाते हैं 30 डीपी यानी 2250 रुपये के रूप में भारत में रहकर, या तो फिर 50 डीपी 3750 रुपये के रूप में अपने पूरी ज़िंदगी में सिर्फ एक बार घर से खर्च करके लगाते हैं और एक नई आभासी मुद्रा डीपी को इसके माध्यम से बाज़ार में उतारते हैं। दोस्तों, हम सबको पता है, जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में भी बताया, कि पर्ल वाइन में टोटल डीपी की संख्या करीब 100 बिलियन है और हम सब को मिलकर इस पूरे डीपी को मार्केट में उतारना है। यहाँ साथियों करीब 100 बिलियन डीपी आप देख पा रहे होंगे कि टोटल डीपी इन पर्ल वाइन इंटरनेशनल 100 बिलियन डीपी, जैसा कि साइट में भी हम लोगों ने पढ़ा। तो इस पूरे 100 बिलियन डीपी को हमें मार्केट में उतारना है। साथियों ध्यान रहे कि गोदाम का माल गोदाम में नहीं भेजना है। कहने का मतलब है कि डीपी को कम से कम बैंक विड्रॉवल लेने पर ध्यान देना है और कोशिश करना है कि इस डीपी को न्यू अकाउंट के माध्यम से या न्यू अकाउंट एक्टिवेशन के माध्यम से, लेवल अपग्रेडेशन के माध्यम से बाज़ार में लोगों के बीच खपत करानी है, जिससे पूरा का पूरा डीपी बाज़ार में प्रचलित हो जाए। आज अगर हम कहें कि 100 बिलियन डीपी पर्ल वाइन इंटरनेशनल में है, तो सपोज मान लें कि 10 बिलियन डीपी अभी मार्केट में उतर चुकी है हमारे और आपके कार्य करने की वजह से। अभी भी 90 बिलियन डीपी सील पैक है। तो हम सबका ये एक कर्तव्य है कि उस 90 बिलियन डीपी के सील पैक डीपी को मार्केट में उतारनी है और मार्केट में उतार कर एक बहुत बड़ा बाज़ार खड़ा करना है, एक बहुत बड़ा डीपी का प्रचलन करना है। तो साथियों आप समझ पा रहे होंगे कि अगर पूरा का पूरा डीपी बाज़ार में प्रचलित हो जाए और भारत के, मैं सिर्फ भारत के तौर पे एक एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ आपके बीच में, कि भारत के 1000 करोड़ नोट के जैसा उसके समतुल्य, उसके समानांतर जब 100 बिलियन डीपी भी बाज़ार में छा जाएगा, तो आप कल्पना कीजिए कि देश दुनिया की जो अर्थव्यवस्था को एक मजबूती आधार मिल जाएगी, एक मजबूत आधार बन जाएगा। साथियों हम पैसे छाप तो नहीं सकते, लेकिन उसके समानांतर डिजिटल करेंसी डीपी को, डिजिटल पॉइंट को एक रिसोर्सेज के रूप में तैयार तो कर ही सकते हैं और गरीबी की समस्या को दूर कर ही सकते हैं। साथियों आज हमें समझना होगा, क्योंकि समय कुछ इस प्रकार से बदलता चला जा रहा है ना, कि हमें गवर्नमेंट पर, सरकार पर निर्भर नहीं रहना है। आप देख पा रहे होंगे, डोंट डिपेंड ऑन गवर्नमेंट। सरकार पे हमें डिपेंड नहीं होना है और कोई भी सरकार, किसी भी देश की, किसी भी दुनिया की कोई भी सरकार हमको और आपको ना अमीर नहीं बना सकती। वो कितना भी प्रॉमिस कर ले, हम और आपको खुद मिलकर आपसी सहयोग के माध्यम से कुछ अच्छा करना पड़ेगा। हम सबको अपनी मदद खुद करनी पड़ेगी और अगर हम ये सोचकर बैठे हैं कि कोई सरकार हमारी मदद कर देगी, कोई सरकार आकर हमारी मदद कर देगा और हमारी ज़िंदगी में एक बहुत बड़ा रोशनी ले आएगा, तो ऐसा कभी नहीं होने वाला। बिल्कुल दोस्तों, कभी नहीं होने वाला। हम सबको अपनी मदद खुद करनी पड़ेगी और आपसी सहयोग के माध्यम से कुछ अच्छा करना पड़ेगा। आप देख पा रहे होंगे, कम टुगेदर एंड डू द बेस्ट बाय हेल्पिंग एंड सपोर्टिंग ईच अदर। आइए साथ मिलकर बहुत अच्छा करते हैं, एक दूसरे के आपसी सहयोग के माध्यम से, एक दूसरे को सपोर्ट करके, और आपसी सहयोग के माध्यम से हम लोग सीखेंगे, बिजनेस बिल्ड करेंगे
और साथियों, हमें पता है कि बिज़नेस बिल्ड करना पड़ेगा, बिज़नेस बिल्ड करने के लिए सीखना पड़ेगा, और इस तरह से हम और आप सब लोग मिलकर एक नई अर्थव्यवस्था एक को मजबूत बना सकते हैं। डीपी पर आधारित एक नई अर्थव्यवस्था खड़े करके पूरे देश दुनिया के भीतर एक मजबूत आधार बना सकते हैं, और एक बहुत बड़ा सहयोग के माध्यम से लोगों की तमाम समस्या को हल कर सकते हैं।